हम आज डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। तो बेसिकली पहले तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज दिस सीपीयू शेड्यूलिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे मोस्टली मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं, तो दे आर द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। जो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं, तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैं सारे, और एक ही टाइम में इन सिस्टम्स में हमारा एक ही प्रोसेस एक्टिव होता है। ये हम प्रोसेस में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो मेनली क्या है कि सिस्टम जो है, सिस्टम में जो सीपीयू अटैच्ड है उसका टाइम शेयर होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस के बीच। और प्रोसेसेस मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया भी था कि एट ए टाइम many processes are active and they are residing in the main memory, and CPU switches from one process to another process during its execution, during the execution of different programs, as well as the different programs, that means running in running state called as the process, उनकी अपनी different states होती हैं processes की। तो processes डिफरेंट स्टेट्स पर स्विच करते रहते हैं। तो एक तरह से सीपीयू का टाइम शेयर होता है बहुत सारे प्रोसेसेस के बीच। और ये जो आइडिया है शेयरिंग का, दिस इज कंसेप्ट ऑफ दिस शेयरिंग इज द आइडिया ऑफ शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग। तो बेसिकली ये क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग की? ये सीपीयू की टाइम मैनेजमेंट पॉलिसी है अलग अलग प्रोसेसेस के बीच जो कि हमारे मेमोरी में है। तो इसमें क्या है कि जो मैंने बताया था कि एक रेडी स्टेट होती है प्रोसेसेस की। तो कौन सा रेडी प्रोसेस शेड्यूलर के द्वारा कंसीडर किया जाएगा नेक्स्ट? शेड्यूलर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है, वो डिसाइड करता है कि सीपीयू हमारा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करेगा। अब सीपीयू किस प्रोसेस पर नेक्स्ट जाएगा, यानी कौन सा प्रोसेस सीपीयू द्वारा कंसीडर किया जाएगा। जबकि मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये शेड्यूलिंग का, सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक क्राइटेरिया। अब इसमें अगर हम फर्दर और एक्सप्लोर करें सीपीयू शेड्यूलिंग में, तो शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर रन करेगा, कौन सा प्रोसेस कितनी देर रन करेगा। तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर देयर आर मेनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो कि हमारा कंसीडरेशन होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है
कि ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू पे अपना अच्छा खासा इफेक्ट डालते हैं। मतलब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रॉपर अगर डिसाइड हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, प्रॉपर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को सिलेक्ट करके जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है और परफॉर्मेंस है सीपीयू का, वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब क्या है, कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हैं। तो सारे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हमारे हैं जो है कि मशीन यानी कंप्यूटर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए देखा जाए कि कैसे सीपीयू की या मशीन की एफिशिएंसी मैक्सिमम की जाए, बढ़ाई जाए। तो अब हमारा जो यहाँ मोटिव है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मोटिव है कि जो भी रिसोर्सेस हैं मशीन पर, वो सारे रिसोर्सेस यूजफुल वर्क करते हुए मतलब अपना बिजी रहें और रिसोर्सेस फ्री नहीं रहे, मतलब आइडल नहीं रहे, जबकि सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करता रहता है। तो अब इसमें क्या है, ये 3 पॉइंट्स पढ़ लो 1-2 मिनट के लिए। जो हमारा मोटिव है यूजर का कंप्यूटर से या एक्सपेक्टेशन कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम जल्दी से जल्दी फिनिश हो। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का पर्पज यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम और जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। अगर इंटरेक्टिव यूजर है, जैसे कंप्यूटर से आ, जैसे मैंने बताया था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यूजर इंटरेक्टिवली कंप्यूटर से अटैच रहता है। तो अगर परफॉर्मेंस मशीन का स्लो होगा तो इंटरेक्टिव यूजर्स क्या है कि लेजी फील करेंगे या इरिटेट होंगे। एक्चुअली नो वन वांट्स दैट मशीन विल वर्क स्लोली। तो ओवरऑल गोल इज टू हैव द मशीन टू वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो अब हम इस स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है, पर्पज है। तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम बारी बारी से भी डिस्कस करेंगे। ये मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, जबकि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम, दिस वुड बी मिनिमम। तो पहले हम बात करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, इस सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, क्योंकि सीपीयू इज रिस्पांसिबल फॉर रनिंग द प्रोग्राम, और जो सीपीयू द्वारा प्रोग्राम रन किए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इस वर्क इज डन ऑन द कंप्यूटर। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल बनाना है। दिस इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब क्या है कि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बिजी हो, बिजी रहे। तो ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने का मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ सीपीयू जो इसमें निकल के आएगा, दैट शुड बी मोर एंड मोर। तो जो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो मल्टी प्रोग्रामिंग से ही मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम्स क्या है कि कंटिन्यूस तो सीपीयू द्वारा रन होते नहीं है, बीच बीच में प्रोग्राम्स को रिसोर्स या हम कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स, इन सब चीज़ों से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस गुजरते हैं।
तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। अगर एक प्रोसेस सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोसेस को, तो सीपीयू दूसरे पे स्विच होगा, दूसरे को नहीं है तीसरे पे, तीसरे से पहले पे, चौथे पे, इस तरह सीपीयू की स्विचिंग होती रहेगी। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना, ये ठीक है। फिर है थ्रूपुट। थ्रूपुट मींस कि पर यूनिट टाइम सीपीयू कितना टास्क कर रहा है, या टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं पर यूनिट टाइम कितने प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब पर यूनिट टाइम कितना मैक्सिमम प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है ओवरऑल, वी कैन से लाइक दिस। तो तीसरा क्राइटेरिया है वो टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है कि जब एक प्रोसेस मेमोरी में आया और उसके कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने तक, मतलब कि कोई प्रोग्राम रन करना है तो पहले वो मेमोरी में आएगा, मेमोरी में आके फिर वो डिफरेंट स्टेट्स में रह सकता है और कुछ टाइम बाद वो एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो किसी प्रोसेस के मेमोरी में आने से लेके उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक का जो टाइम है, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। फिर वेटिंग टाइम। तो ये हमने पढ़ा है कि सीपीयू मतलब कोई प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। तो मेमोरी में आया कोई प्रोसेस, तो मेमोरी में आया तो हो सकता है वो स्टार्टिंग में वेटिंग स्टेट में हो, फिर सीपीयू मिल गया तो रेडी स्टेट में हो, मतलब सारे रिसोर्सेस मिल गए तो रेडी स्टेट में आ गया, फिर सीपीयू मिल गया तो रनिंग स्टेट में आया। तो मेमोरी में आने से लेके और उसके कंप्लीट रन होने तक, किसी प्रोसेस के मेमोरी में आने से लेके उसके कंप्लीट रन होने तक, बीच बीच में वो कुछ देर वेट करेगा, कुछ देर रन करेगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो जितनी देर वो अलग अलग टाइम पर वेट करेगा रेडी क्यू में, यानी जितनी देर वेट करेगा, सम ऑफ ऑल द वेटिंग टाइम, बीच में वेट करेगा फिर रन करेगा फिर वेट करेगा, इस तरह होगा। तो टोटल वेटिंग टाइम उस प्रोसेस का, मतलब जो अलग अलग टाइम है उस प्रोसेस का वेट करने का, तो जितना टोटल टाइम आएगा दैट विल बी द वेटिंग टाइम फॉर दैट प्रोसेस। फिर है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या है कि जब कोई रिक्वेस्ट सबमिट की और उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे जैसे माचिस की तीली से वो आग लगाते हैं, तो जैसे ही हम तीली टच करेंगे तो वैसे ही तो वो जल नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम रिस्पॉन्स के लिए लेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो सेकेंड के ऑर्डर का नहीं है सीपीयू के लिए, बट वो माइक्रो सेकेंड के ऑर्डर का है जो रिस्पॉन्स टाइम है, बट दैट इज ए कंसीडरेबल टाइम फॉर द सीपीयू आल्सो। तो ये इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल होता है, जहाँ यूजर इंटरेक्टिवली वर्क करते हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की। तो जो शेड्यूलिंग के टाइप्स है, यानी डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी डिफरेंट अलग अलग एल्गोरिथम्स, तो वो डिफरेंट काइंड के एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम डिजाइन की गई, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से सेम प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। तो जो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको बैलेंस करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के बीच फेयरनेस, फेयरनेस इन द सेंस के नथिंग विल बी
बायस्ड, मतलब एक प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिजाइन होती है। तो इसमें जो एजम्पशन होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, वो क्या एज्यूम करती है कि पहले तो एजम्पशन है, मतलब एजम्पशन क्या, दिस इज द फैक्ट और रियलिटी कि बहुत सारे रनेबल प्रोसेसेस हैं जो कि सीपीयू के लिए कंपीट कर रहे हैं। मतलब सीपीयू को सीपीयू की नीड है उन सब प्रोसेसेस को, और होगी भी, मेमोरी में इनफैक्ट होते भी। और प्रोसेसेस जो है इंडिपेंडेंट है और रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि शेड्यूलिंग पॉलिसीज की बात करते हैं। तो शेड्यूलिंग पॉलिसी दो टाइप की होती है। एक तो पहली है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, दूसरी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव में पहले तो मैं बहुत छोटे तरीके से दोनों में स्मॉल डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों में स्मॉल डिफरेंस ये है कि जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है उसमें ये है कि अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को है के पास है, तो अगर कोई दूसरा प्रोसेस आता है तो सीपीयू दूसरे प्रोसेस के पास जा सकता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या है कि सीपीयू एक बार जिस प्रोसेस को मिल गया तो फिर वो दूसरे प्रोसेस के पास तभी जाएगा जब वो पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको बताता हूँ कि जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है उसमें क्या है कि अगर सीपीयू एक प्रोसेस के पास है सीपीयू, तो ये दूसरे प्रोसेस पे जा सकता है अगर मेमोरी में दूसरा प्रोसेस आ गया या। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में सीपीयू दूसरे प्रोसेस के पास तभी मूव होगा जब ये पहले प्रोसेस को पूरा फिनिश कर दे। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव में ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ सकते हो। इसमें ये है कि जब एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो गया तो अगर दूसरा प्रोसेस इंटरप्ट करता है तो सीपीयू दूसरे प्रोसेस के पास चला जाएगा, और जब दूसरा प्रोसेस फिनिश होगा पहले के पास फिर रिटर्न हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, तो जनरली क्या है कि कोई फिक्स टाइम स्लाइस डिसाइड होती है जिसके बाद ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर जाएगा दूसरे प्रोसेस पर। तो अब अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जो टाइम स्लाइस के पहले टर्मिनेट हो गया यानी फिनिश हो गया, जैसे कि बारी बारी से प्रोसेस रहेंगे मेमोरी में, तो अब जो टाइम स्लाइस है तो लास्ट टाइम स्लाइस में क्या है कि जो प्रोसेस फिनिश होने वाला है वो जरूरी नहीं पूरी टाइम स्लाइस तक वो रन करे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर वो पूरी टाइम स्लाइस के बाद पहले ही अगर प्रोसेस फिनिश हो गया तो फिर जो है सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाएगा। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ही हमारा जो है मेन कॉज है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए और रिसोर्स शेयरिंग प्रॉब्लम के लिए। तो कौन सा रिसोर्स मतलब कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को होल्ड करेगा और किस ऑर्डर में होल्ड करेगा, ये आगे हम देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और डेडलॉक हैंडलिंग। तो ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हमारी इसी बेस पर है कि रिसोर्स शेयरिंग, कि एक प्रोसेस में रिसोर्स छोड़ा तो दूसरे ने ऑक्यूपाई किया अगर रिसोर्सेस की कमी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि सीपीयू एक प्रोसेस के लिए सीपीयू को कुछ देर के लिए देगा, उसके बाद सीपीयू को वहां से विथड्रॉ करके दूसरे प्रोसेस को देगा, जो हम प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं।
तो जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर कंट्रोल जाएगा तो उसकी स्टेट को सेव करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसीबी में भी मैंने बताया था। तो अब प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव। तो प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक तो स्ट्रिक्टली प्रीम्प्टिव है, दूसरी पोलाइटली प्रीम्प्टिव है। स्ट्रिक्टली और पोलाइटली प्रीम्प्टिव इन द सेंस कि दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रिक्टली जो प्रीम्प्टिव है उसमें ये सिस्टम डिसाइड करेगा कि जो टाइम है वो टास्क के बीच कैसे शेयर होगा, और जब उस प्रोसेस की टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ये इंटरप्ट करेगा दूसरे प्रोसेस को। तो ये एक फिक्स टाइम के बाद हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा। और ये हम इस तरह की जो स्ट्रिक्टली प्रीम्प्टिव पॉलिसी देखेंगे वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में, जिसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को बराबर अमाउंट टाइम सीपीयू टाइम मिलता है, और जैसे ही सीपीयू का टाइम एक उस प्रोसेस के लिए फिनिश हो जाता है तो एक दूसरे को इंटरप्ट करता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा पोलाइटली प्रीम्प्टिव। तो इसमें क्या है, सिस्टम डिसाइड करता है कि टाइम कैसे शेयर होगा, लेकिन ये प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करेगा। जबकि उसमें जो है प्रीवियस वाले में स्ट्रिक्टली प्रीम्प्टिव में कि वो प्रोसेस को, हर एक प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस के बाद इंटरप्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आ रहा है क्रिटिकल सेक्शन, तो जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पोलाइट की जो प्रीम्प्टिव पॉलिसीज हैं उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिक्स और विंडो में इंप्लीमेंट होती है, ओके। तो आगे हम जो शेड्यूलिंग पॉलिसी डिस्कस करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजेएफ, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ये हम देखेंगे पोलाइटली प्रीम्प्टिव का एग्जांपल, जबकि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है हमारी स्ट्रिक्टली प्रीम्प्टिव। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है, ये दोनों हमारी प्रीम्प्टिव या नॉन प्रीम्प्टिव हो सकती है। तो ये लास्ट स्लाइड है नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रीम्प्टिव क्या है, प्रीम्प्टिव की अपोजिट है। प्रीम्प्टिव में क्या है हमारे पास, प्रीम्प्टिव में क्या है कि सीपीयू स्विच कर सकता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को, ठीक है। जबकि नॉन प्रीम्प्टिव में क्या है कि सीपीयू अगर एक प्रोसेस को एलोकेट हो गया तो ये ना इंटरप्ट एक्सेप्ट करेगा ना कोई डिस्टरबेंस एक्सेप्ट करेगा, और उस प्रोसेस को कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद ही ये दूसरे प्रोसेस पर जाएगा। मतलब ये पहले जिस करंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट मतलब कर रहा है, यानी सीपीयू जिस भी प्रोसेस के पास है, तो जब ये उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा तो तब ये दूसरे प्रोसेस के पास जाएगा। मतलब ये है कि प्रोसेस को, मतलब सीपीयू को फोर्सफुली किसी प्रोसेस से रिमूव करके दूसरे प्रोसेस पर नहीं जा सकते। तो प्रोग्राम हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा रनिंग, मतलब अपने एग्जीक्यूशन को, ठीक है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द lecture for introduction to CPU scheduling.